वन वेलकम टू स्पेक्ट्रा एजुकेशन। देखो, एक्सपेरिमेंट करने के टाइम हम लोग तो एक्सपेरिमेंटल डेटा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को कैसे ग्राफ में दिखाया जाए इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर डाउट होते हैं। तो आज ग्राफ प्लॉटिंग सही तरीके से कैसे किया जाए और बहुत इजी वे से, तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ रियल टाइम डेटा के साथ और फुल डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाए। सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि हाउ मेनी डिवीजन वी शुड टेक अलोंग दिस एक्स एक्सिस मान लो, अलोंग दिस वाई एक्सिस मान लो, कैसे अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा पॉइंट्स को इसी ग्राफ पेपर के अंदर उसको सब्सटीट्यूट करना है। दिस आर वेरी कंफ्यूजिंग टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स। तो आज सब कंफ्यूजन शायद दूर हो जाए, वीडियो अंत तक बने रहना, ठीक है। तो चलो आज एक का ग्राफ प्लॉट करके भी दिखाएंगे। तो ग्राफ पेपर यू ऑल नो दैट यूजुअली वी विल यूज दिस मिलीमीटर ग्राफ पेपर, है ना। ये जो डिविजन्स होता है ना, ये जो एक बड़ा घर होता है उसके अंदर जो छोटा छोटा लाइन्स होता है और स्मॉल जो सेल्स होते हैं वो मिलीमीटर में रहते हैं। सो दैट्स वाई दिस ग्राफ पेपर इज नोन एज द मिलीमीटर ग्राफ पेपर। और एक बड़ा घर का जो मान होता है, वैल्यू जो होता है वो होता है कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक होता है कि एक एक्सिस मैंने इस तरफ से खींच लिया और दूसरा एक्सिस मैंने इस तरह खींच लिया। जब ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि हमारा ग्राफ बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कैसे हमारा पॉइंट्स को उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉपर साइंटिफिक वे? अपना ग्राफ जितना बड़ा होगा, जितना एक्सपांडेड होगा, उसका रिजल्ट उतना अच्छा होगा, है ना। तो एक काम करते हैं कि ये जो ग्राफ पेपर, मिलीमीटर ग्राफ पेपर, मैं तो पूरा एक साथ तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन देखने की कोशिश करो कि एक साइड में इसका 25 डिविजन्स होता है। कितना बड़ा घर होता है? द लार्ज डिविजन्स, ये जो बड़ा बड़ा घर होता है 25 होता है, और दूसरे तरफ होता है कि इसका 20 डिविजन्स। मैं थोड़ा इसको लैंडस्केप में ले रहा हूँ, इसलिए इस डायरेक्शन में हमें 25 दिखा रहा है और इसमें 20 दिखा रहा है। एक्चुअली वी कैन जस्ट रोटेट इन दिस डायरेक्शन, जो तुम लोग करते हो कि ये करते हो ना, इसमें 20 डिविजन्स होता है और इसमें 25 डिविजन्स होता है, ठीक है। तो चलो मैं इसको इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, इसकी वजह है कि मैं क्लियरली दिखा पाऊँ तुम्हें थ्रू दिस वीडियो। तो मान लो कि दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब जो मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ तुम्हें सिखाने के लिए, ये है दिस डेटा। ये सभी को शायद यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस डेटा। ये जो यंग मॉड्यूलस करते हो ना एक्सपेरिमेंट, डिटरमाइन द यंग मॉड्यूलस ऑफ ए बार बाय फ्लेक्सर मेथड, उसमें से जो लास्ट वाला टेबल 3 में हमें इस तरह की एक टेबल बनता है जो लोड इन बेसिकली केजी, जो मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया सीजीएस यूनिट में, और ये जो बार का डिप्रेशन होता है ये स्मॉल एल, ये सेंटीमीटर में। तो ये डेटा, आफ्टर गेटिंग दिस डेटा फ्रॉम योर एक्सपेरिमेंट, अब इसको कैसे प्लॉट किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि इसको अगर हम इस डायरेक्शन में ऐसे प्लॉट करेंगे कि इफ इट इज़ लोड अलोंग दिस डायरेक्शन, इफ इट इज़ लोड विच इज़ इन ग्राम, ये भी लिखना होगा, एंड अलोंग दिस डायरेक्शन इफ इट इज़ डिप्रेशन इन सेंटीमीटर, सो वी विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये डेटा अगर यूज़ करोगे तो तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अब ग्राफ में डायरेक्ट प्लॉट करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये डेटा मिलेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स हमें मिलता है ना, जो फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो पॉइंट्स हमें मिलता है, ये पॉइंट्स थोड़ा इधर उधर रहता है ये, तो तब स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही होगा, कौन सा डायरेक्शन में ग्राफ खींचे कि मेरा सही ग्राफ बने। तो ये भी डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलो डायरेक्ट डिस्कस विद दिस डेटा टू हाउ टू प्लॉट दिस डेटा, ठीक है। तो पहले एक काम करो कि फर्स्ट जो अपना काम होगा, फर्स्ट स्टेप, कि अलोंग दिस डायरेक्शन आई विल टेक 20 लार्ज डिवीजन, मतलब 20 बड़ा घर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 करके 20 तक, ठीक है। तो चलो 20 तक कहाँ तक होता है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ तक ये जो फाइनल पॉइंट होगा मेरा, क्योंकि मैं और एक बार दिखाना चाहता हूँ कि मान लो कि लोड को वी वुड लाइक टू प्लॉट अलोंग दिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में प्लॉट करना चाहता है। इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? ये मिनिमम वैल्यू होता है 0 और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये 2500 ग्राम। ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू को मैं अपना फाइनल पॉइंट मतलब 20 जो बड़ा घर है, 20th जो घर है, उसी की एंड में इसको मैं इंडिकेट करूंगा। ठीक है, तो और जो मिनिमम है वो मैं ओरिजिन में इंडिकेट करूंगा। तो देखो कि मैं कैसे इंडिकेट कर रहा हूं कि ये मेरा जो एक्सिस बन रहा है, पहले ये लिख लो कि ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है? ये लोड वाला एक्सिस। तो तुम्हें ये इधर लिखना होगा कि ये जो एक्सिस है ये है लोड जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एम से, लोड इन ग्राम। कौन सा यूनिट में, ये भी तुम्हें लिखना होगा और ये एरो देना होगा। ठीक है, अब ये इसका मिनिमम वैल्यू, अब एक काम करो कि कैसे ये 20 डिविजन्स में टोटल डेटा हमारा आ जाए कि ये पूरा 20 डिवीजन में। इसके लिए क्या करना होगा, ये जो मिनिमम, ये जो मैक्सिमम है, ठीक है, ऑलवेज यहाँ पे तो एक राउंड फिगर में ही है 2500, बहुत बढ़िया फिगर है, बहुत अच्छा वाला फिगर है। अगर मान लो कि ये राउंड फिगर में नहीं है, जैसे व्हेन वी विल टॉक अबाउट दिस डेटा, तब तुम्हें और भी क्लियर होगा। तो अभी के लिए देखो कि ये जो 2500 इट विल बी एट द एंड ऑफ आवर ग्राफ। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 2500 और ओरिजिन में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, इससे 0 माइनस करो और ये जो टोटल डेटा इसको तुम कितने डिविजन्स में बांट रहे हो? यू आर डिवाइडिंग ऑल दिस डेटा विद इन दिस 20 लार्ज डिविजन्स। ये जो 20 बड़ा घर है ना, इसके अंदर ये पूरा डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो तुम्हें क्या करना होगा, मैक्सिमम वैल्यू, ये जो मैक्सिमम है, माइनस इसका जो मिनिमम वैल्यू, माइनस करो और 20 से डिवाइड कर दो। अगर 20 से डिवाइड करोगे तो अपना कैलकुलेटर लेके करो कि ये शायद तुम्हें 125 मिल जाए। क्या कितना मिल रहा है? 125। इसका मतलब है कि ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं ग्राफ में भी दिखाऊंगा, ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, ये लोड एक्सिस बराबर, ये लोड एक्सिस ये है 0 मिनिमम वैल्यू, और ये जो मेरा 20th डिवीजन है ये मेरा मैच हो जाएगा 2500 से। और कैसे होगा मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें। तो इसका मतलब ये जो एक बड़ा घर का वैल्यू है 125, तो 0 के बाद जो बड़ा घर, ये जो लार्ज डिवीजन है ये होगा 125, उसके बाद का जो बड़ा होगा ये होगा 125 प्लस 125 ये होगा 250, और इसके बाद 250 प्लस 125 ये होगा 375, उसके बाद 375 प्लस 125, एक बड़ा घर 125 का होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 500 के पास। ठीक है, तो चलो इसी को ग्राफ पेपर में प्लॉट करके दिखाते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखो कि ये जो मेरा मिनिमम वैल्यू अलोंग द लोड एक्सिस इट इज 0। ठीक है, और उसके बाद जो हो रहा है ये 125, उसके बाद जो होगा ये होगा 125 प्लस 125 250, फिर आएगा 375, फिर आएगा हमारा 500। चलो इसको थोड़ा पॉज करके कंप्लीट कर देते हैं कि इस हिसाब से हो। तो देखो क्या मिल रहा है कि ये 125, फिर 250, 370 एंड सो ऑन, इसको 125 जोड़ते जाओ। इसको जोड़ने के बाद एट द एंड ये जो 20th सेल है ना, इसके एंड में देखो 2500 तुम्हें मिल रहा है। तो एक बड़ा घर का वैल्यू कितना है? 125 ग्राम, क्योंकि ये लोड वाला एक्सिस है, ग्राम में इसका यूनिट है, तो ये एक बड़ा घर है 125। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, एक बड़ा घर, हाउ मेनी स्मॉलेस्ट डिवीजन इनसाइड दिस लार्ज सेल? देयर आर 10 डिविजन्स। एक छोटा 10 डिविजन्स होता है। तो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू कितना? स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब इसके अंदर जो एक छोटा सा सेल है ना, इसका वैल्यू कितना होगा? तो उसी को कहते हैं कि 1 SSD, स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन। ये तुम्हें पहले लिखना होगा इधर कि 1 स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन, कौन सा डायरेक्शन में? 1 स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन अलोंग
कभी कभार ये गलती क्या कर देते हो कि अलोंग द एक्स एक्सिस लिखते हो, लेकिन यहाँ पे तो एक्स एक्सिस है नहीं, एक्स एक्सिस के बजाय क्या है, लोड एक्सिस है। ये अभी क्या है, लोड एक्सिस। तो तुम्हें यह लिखना होगा कि 1 SSD अलोंग लोड एक्सिस, लोड एक्सिस। ये कितना है कि देखो कि एक बड़ा घर की वैल्यू है 125 और ये लार्ज सेल इज डिवाइडेड बाय 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन। तो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू क्या होगा कि 125 डिवाइडेड बाय 10, इसका यूनिट भी होगा ग्राम में, क्योंकि हमारा लोड एक्सिस का यूनिट है ग्राम। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 12.5 ग्राम। तो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन along this axis is load axis is 120 और 12.5 ग्राम हो गया। बत अब आते हैं कि ये जो y एक्सिस, ये जो y एक्सिस, अब ये y एक्सिस में कौन सा डेटा यूज करेंगे, द डिप्रेशन वाला डेटा यूज करेंगे। तो और एक बार देख लो कि डिप्रेशन में क्या है। सो डिप्रेशन यू विल फाइंड दैट ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है कि 0 और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है कि आफ्टर यूजिंग दिस 2.5 kg लोड, मैक्सिमम वैल्यू होता है कि 1.115। तो जैसे पहले हम लोगों ने किया था, लेकिन इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डायरेक्शन, ये जो y वाला डायरेक्शन, इसमें हम लोग इस पॉइंट को बिठाएंगे। तो टोटल डेटा को इसी y डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि ये जो मिनिमम वैल्यू तो 0 एज इट इज बिठा देंगे, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक प्लॉट करेंगे, ये टोटल जो लार्ज सेल, यहाँ पे भी हम लोग 20 सेल्स यूज करेंगे, लार्ज 20 सेल्स यूज करेंगे। मतलब ये जो बड़ा बड़ा घर होता है ना, ये 20 लार्ज सेल में पूरा डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैक्सिमम ये जो 20th सेल है, ये जो 20th सेल है, इसका वैल्यू कितना लेंगे, इसका वैल्यू जो मैक्सिमम, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया था 2500, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि 1.115, लेकिन ये लेंगे तो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। तो ये मैक्सिमम लेने का जो ट्रिक्स होता है कि एक काम करो, पॉइंट के बाद एक राउंड फिगर में ले लो। जैसे ये 1.115 है ना, तो 1.1 से ज़्यादा है तो ले लेना कि 1.2, ठीक है। ये जो मैक्सिमम 20th सेल का वैल्यू होगा ये होगा 1.2। जैसे अगर ये मान लो कि ये है 1.372, ये अगर ये होता तो हम लोग ये मैक्सिमम जो वैल्यू लेते हैं अपने ग्राफ पेपर में, ये ले लेते 1.4 तक, ठीक है। जिस डिजिट को क्रॉस कर जाएगा उसी डिजिट का जो नेक्स्ट डिजिट वी विल यूज दैट वन। दैट मीन्स ये जो पूरा डेटा अब हम 20 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 1.2। इसका मतलब क्या है, 0 to 1.115 इसी के अंदर रहेगा और तुम्हारा ग्राफ भी बहुत अच्छा बनेगा। तो चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने ग्राफ पेपर में। तो अपना ग्राफ पेपर को फॉलो करो, जैसे हमने इस डायरेक्शन में लिखे थे पहले, लोड एम इन ग्राम। अब ये जो हमारा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, डिप्रेशन। तो तुम्हें पहले ये लिखना होगा कि ये कौन सा एक्सिस, ये वाई एक्सिस नहीं है, ये डिप्रेशन एक्सिस। सो इट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन को कैसे इंडिकेट करते, स्मॉल एल से, और इसका यूनिट क्या होता है, इन सेंटीमीटर। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एक्सिस। अब एक्सिस का जो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है 0, और जो 20th डिवीजन का वैल्यू हम लोग लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, जो कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे देखो और एक बार, यह जो मैक्सिमम वैल्यू था हमारा 1.115, तो इसको राउंड फिगर करके हम लोग ले रहे हैं कि 1.2। तो यहाँ से स्टार्ट करो अपना गिनती, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एकदम अंत तक ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 1.2। यहाँ पे लिखो 1.2। अब ये डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखो और एक बार, क्या करना है, ये 0, तो और ये 20th सेल का वैल्यू क्या है, 1.2। तो एक लार्ज सेल का वैल्यू क्या होगा, लार्ज सेल का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1.2 माइनस मिनिमम वैल्यू, और ये पूरा डेटा को कितने डिवीजन में अपना डिस्ट्रीब्यूट करो, 20 डिवीजन्स में।
सो इसका जो वैल्यू होता है कि 1.2/22, इसको अगर ठीक ठाक करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.06। दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स एक जो बड़ा घर होता है उसका जो वैल्यू होता है, ये वाला पॉइंट का जो वैल्यू होता है ये 0.06 सेंटीमीटर। मतलब ये अगर 0 है तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट दिस वन, इसका वैल्यू होगा 0.06। फिर उसके साथ 0.06 को जोड़ते जाओ। 0.06 प्लस 0.06 कितना हो रहा है? ये हो रहा है पॉइंट, एक मिनट कुछ डिस्टर्ब, ये हो रहा है 0.12। तो ये जो पॉइंट है वो ये हो रहा है 0.12। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसके साथ फिर 0.06 जोड़ो, तो ये 0.18। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा उसके बाद का पॉइंट 06, ये होगा 0.24। ऐसे करते जाओ। अगर मैं पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं कर रहा हूँ अभी पॉज करके। अब देखो कि ये जो पूरा डेटा अब ये इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो कि ये 0.06 से स्टार्ट, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.06 ऐसे करते जोड़ते जाओ 0.06 एंड यू विल गेट द फाइनल पॉइंट्स 1.2। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 1.15, तो इन बीच में कहीं ना कहीं होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो रियल वैल्यूज 0.195, where will be this 0.195 within this graph, where will be this 0.490, where will be this 69.696, ये पॉइंट्स हमें कहाँ मिलेगा। तो अब मैं इसी को सिखाऊंगा। उससे पहले ये 1 SSD लिखना होगा, 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन अलोंग दिस डिप्रेशन एक्सिस। तो चलो इसको पहले लिख लेते हैं कि 1 SSD और स्मॉल स्केल डिवीजन अलोंग डिप्रेशन एक्सिस। अब डिप्रेशन एक्सिस में देखो कि एक जो बड़ा घर होता है कि फ्रॉम 0 टू दिस 0.6, 1 लार्ज स्केल इज 0.06। अभी इसके अंदर एक छोटा छोटा सेल्स होता है, एक सेल, एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, बिकॉज दिस सेल इज डिवाइडेड बाय 10 डिवीजन, तो एक डिवीजन का वैल्यू होगा 0.06 डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये हो रहा है 0.006 सेंटीमीटर। अब थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा ही, व्हेन आई विल प्लॉट दैट वन, ये शायद ये आ जाए, मतलब ये जो मैंने लिखा इधर तो ग्राफ के ऊपर आ जाए, तो थोड़ा क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैंने लिख लिया, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितना प्रॉब्लम आते हैं कितना नहीं आते। तो चलो अब द रियल थिंग, हाउ टू प्लॉट ऑल दिस डेटा। तो पहले जो फर्स्ट डेटा है, आई विल यूज दिस रेड पेन फॉर दैट वन। ये जो फर्स्ट डेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा को भी तुम्हें दिखाने के लिए, ये जो फर्स्ट डेटा है एट 0, दिस इज 0, बहुत ही आसान है इसको ढूंढना, ये पॉइंट है। ठीक है, द नेक्स्ट एट 500 जो वैल्यू है ये है 0.195। अब ये 500 कहाँ है, एक ये जो लोड एक्सिस 500 इधर है, ये जो 500, और 500 में एक वैल्यू कितना है 0.1, सॉरी इधर लिख रहा हूँ 0.195 सेंटीमीटर, लेकिन इस कार्ब में कहाँ है 0.195, यहाँ पे तो 0.06 है, 0.12 है, 0.18 है, लेकिन 0.19 तो है नहीं। ये जो वैल्यू है 0.195, क्या ये 0.18 से बड़ा है कि नहीं? ऑब्वियसली, मतलब ये जो वैल्यू 0.195, ये हमारा 0.18 और 0.24 के बीच में कहीं होगा। तो कैसे पता चले, इसके लिए क्या करना होगा, जो तुम्हारा रियल वैल्यू, ध्यान से सुन लो, जो तुम्हारा रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू क्या है 0.195, उससे सब्सट्रैक्ट करना किसको, ग्राफ में दिया हुआ उससे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ग्राफ में दिया हुआ उसका जस्ट उससे छोटा जो वैल्यू है, उसका नीचे जो छोटा वाला वैल्यू है जिसके ऊपर ये 0.195 है, उसको सब्सट्रैक्ट करना। इस उससे छोटा कौन सा है अभी, ये 0.18, तो इसको 0.18
सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। फिर सब्सट्रैक्ट करने के बाद इस एक्सिस बराबर जो SSD है, स्मॉल स्केल डिवीजन, ये 1 SSD है। क्या है 1 SSD? इट इज 0.006, उसी से डिवाइड करो 0.006 से, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू 0.18 से कितना ऊपर है, मतलब इनमें से कौन सा पॉइंट में है। तो क्या करना है, 0.195 माइनस 0.18 डिवाइडेड बाय 0.006, ये क्या है, इस वन स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन अलोंग दिस डिप्रेशन एक्सिस। तो इसको फटाफट करो और करके मुझे बताओ। तो देखो कि क्या मिल रहा है हमें, ये जो 500 ग्राम की वजह से हमारा जो पॉइंट फ्रॉम द डेटा ये है 0.195, ये 0.195 कहाँ हमें दिखाना होगा कि ये 0.18 से ऊपर है, ये इसी से यहाँ से थोड़ा ऊपर है। कितना ऊपर है कि 0.195 माइनस 0.18 डिवाइडेड बाई एक स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन। तो ये अगर करोगे कि तुम्हें मिल रहा है 2.5 डिवीजन ऊपर है, ये डिवीजन है, ठीक है। मतलब 0.18 से ये जो 500 ग्राम की थोड़ा ऊपर चले जाओ 0.18 तक, उससे 2.5 डिवीजन ऊपर है, मतलब एक छोटा दूसरा छोटा उससे और थोड़ा, मतलब एट दैट पॉइंट। सो ये हो रहा है हमारा 0.195, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पे आओ। व्हेन 1000 के लिए वैल्यू क्या है 0.490, ठीक है। सो फिर ग्राफ में आओ, 1000 कहाँ है पहले यह ढूंढो अलोंग दिस लोड एक्सिस, ये है 1000 वाला पॉइंट। 1000 के लिए हमारा वैल्यू क्या है, 1000 के लिए वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूं कि 1000 ग्राम के लिए जो वैल्यू है ये है 0.490, ठीक है। अब 0.490 क्या ग्राफ में है, देखो इधर देखो 0.490, 0.3 है, 0.42 है, 0.48 है, लेकिन 0.490 नहीं है। लेकिन ये 0.490 0.48 से ऊपर होगा, तो इसलिए क्या करना होगा, वही रूल यूज करो कि ये जो रियल डेटा 0.490 माइनस ग्राफ में जो उससे छोटा डेटा दिखाई दे रहा है जैसे कि 0.48, उसको सब्सट्रैक्ट करो, 0.48 सब्सट्रैक्ट करो, फिर उससे अपना स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन से डिवाइड करो, दैट इज 0.006 से डिवाइड करो, तो तुम्हें मिल जाएगा कि 0.48 से कितना डिवीजन ऊपर है ये 0.490। तो इसको भी करो, करके बताओ अपना आंसर। सो 1000 के लिए, 1000 ग्राम के लिए जो हमारा कैलकुलेशन बता रहा है कि ये 0.48 जो डिवीजन ग्राफ में ऑलरेडी है उससे ये 1.666 डिवीजन ऊपर है, मतलब ये जो 0.48 है ना उसका जो वन जो छोटा घर उससे थोड़ा ऊपर है। तो चाहे तो तुम ये 0.48 के जस्ट टेक वन स्मॉलेस्ट डिवीजन और थोड़ा सा, मतलब एक स्मॉलेस्ट डिवीजन और दूसरा स्मॉलेस्ट डिवीजन के बीच में कोई भी पॉइंट कहीं पे भी तुम प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो कि 1000 के लिए मैं प्लेस जो कर रहा हूँ कि 1000 के लिए मैं अब इधर दिखाऊंगा तुम्हें कि 1000 के लिए अब 0.48 तक तो आ जाओ, फिर एक स्मॉलेस्ट डिवीजन से थोड़ा सा, लेकिन दो को क्रॉस मत करना, तो ये हो रहा है दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट इसी हिसाब से, अगर थर्ड पॉइंट जैसे 1500 के लिए जो रियल वैल्यू 0.696, ये कहाँ होगा पहले देख लेते हैं कि 1500 के लिए है ना, ये 1500 वाला पॉइंट अलोंग दिस लोड एक्सिस, और फॉर दिस 1500 वैल्यू है 0.696, 0.696 को ढूंढो इधर, देखो 0.696 तो है नहीं, लेकिन 0.66 वाला पॉइंट इधर है। सो इसका करस्पॉन्डिंग चले जाओ 1500 के लिए, तो ये है 0.66, लेकिन ये 0.66 वाला पॉइंट नहीं है, हमें ढूंढना होगा 0.696। तो इसके लिए क्या करना होगा, 0.696 माइनस 0.66 डिवाइडेड बाय 0.006। तो हमें क्या करना होगा, फॉर दैट पॉइंट
मैं इधर लिख रहा हूँ लेकिन ग्राफ में मत लिखना, 0.696 एक्चुअली फॉर 1500 ग्राम के लिए, माइनस क्या कर रहा हूँ कि 0.66, इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि 0.006 से, तो तब हमें पता चल जाएगा कि हाउ मेनी स्मॉलेस्ट डिविजन वी हैव टू क्रॉस फ्रॉम दिस 0.66 पॉइंट। ठीक है, तो इसको अगर करोगे तो कितना मिलेगा, शायद 0.66 के लिए ये होगा 6 डिवीजन के आसपास, मतलब इट इज ऑलमोस्ट 6 डिवीजन। ठीक है, मतलब 0.66 से 1 2 3 4 5 6 करके देख लेना एक बार है? ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब आओ कि नेक्स्ट पॉइंट 2000 के लिए, 2000 के लिए वैल्यू क्या है, 2000 के लिए 0.928। सो 2000 के लिए जो 2000 ग्राम है, इसके लिए जो हमारा वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 0.928, ये आ रहा है 0.928। अब 928 कहाँ है भाई, 928 तो है नहीं, बट 90 तो है। तो ये 928 90 से कितना ऊपर है, चलो देखते हैं कि, तो क्या करना होगा, हमारा रियल वैल्यू 0.928 माइनस जो ग्राफ में पॉइंट है 0.90, डिवाइड करो स्मॉल स्केल डिवीजन से 0.006 से। सो व्हाट यू विल गेट कि 2000 के लिए ऑलमोस्ट ये नियर अबाउट 4 पॉइंट समथिंग होता है कि 4, मतलब फ्रॉम 0.90 से 4 मोर डिवीजन अबव दिस 0.928। तो चलो कि 2000 वाला पॉइंट ढूंढते हैं इधर, ये 2000 के लिए कहाँ जाना होगा, 0.90 तक, ये है 0.90। ठीक है, ये 2000 के करस्पॉन्डिंग 0.90 से कितना घर ऊपर है, 4 घर ऊपर है। ये हो गया मेरा पॉइंट, ये हो गया 0.928। ठीक है, अब जो लास्ट वाला क्या है, 2500 वाला, 2500 के लिए क्या है, 1 पॉइंट, ये जो 2500 ग्राम के लिए जो वैल्यू है 1.115, लेकिन 1.115 है नहीं, बट 1.14 तो है। सो 1.14 से कितना घर ऊपर है, तो इसलिए 1.115 माइनस 1.14, साफ हिसाब है कि जो तुम्हारा डेटा पॉइंट है उससे जो छोटा पॉइंट उसको सब्सट्रैक्ट करो, और सब्सट्रैक्शन को अपना स्मॉलेस्ट डिवीजन से 0.006 से डिवाइड करो, यू विल गेट द रिजल्ट। और ये जो ऑलमोस्ट होता है कि 6 डिवीजन के आसपास, देख लेना एक बार करके, 6 या 7 डिवीजन के आसपास, मतलब ये जो 1.14 है ना, उससे 6 डिवीजन अबव है ये पॉइंट 1.115। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, करके देख लेना, मैं इधर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर रहा हूँ। सो 2500 के लिए अब तो चलो पहुँच जाओ अल्टीमेटली 1.14 तक, ये जो पॉइंट है 1.14, उससे और भी 6 डिवीजन अबव, ये है 6 डिवीजन अबव। ठीक है, अब देखो, मुझे पता नहीं पूरा दिख पाओगे कि नहीं पाओगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये दिस इज़ द माई फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ माई सेकेंड पॉइंट, ये 500 ग्राम के लिए, ये 1000 के लिए, ये दिस इज़ 1500 के लिए, ये क्या है भाई, हाँ 1500, और ये 2000 के लिए, और ये 2500 के लिए। अब एक काम करना होगा कि हमें स्केल ऐसे बिठाना होगा कि ये जो स्केल है ना, ये ट्रांसपेरेंट स्केल लेना, मेरे पास तो है नहीं, इसलिए मैं ये मेटल स्केल यूज़ कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट स्केल में बहुत अच्छी तरह से ग्राफ ड्राइंग होता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि पॉइंट्स कहाँ हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इस स्केल के नीचे छुप जाते हैं। तो अब ग्राफ कौन सा ले, किस किस पॉइंट को चूज कर, देखो ग्राफ ऐसे तुम्हें ड्रॉ करना होगा कि मैक्सिमम पॉइंट्स आइदर ग्राफ के ऊपर आए या मैक्सिमम पॉइंट्स ग्राफ की आजू बाजू में रहे। ठीक है, मतलब ग्राफ की ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, अभी ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर नीचे, मतलब क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ये सब पॉइंट्स को। अगर तुम ये 3 पॉइंट्स लेते, ये जो फॉर्म दिस वन, if I can show that one this way,
चलो, अगर तुम ये मान लो कि ये ले रहे हो और इसको देख रहा है कि एक ही रेयर, बट ये छूट जा रहा है, ये वाला ऊपर वाला भी छूट जा रहा है, तो ऐसे एक ड्रॉ करना है कि ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, देखो दिखाऊंगा मैं तुम्हें, पहले ड्रॉ करने दो, आई विल शो यू। ये जो कर्व है, ये जो मैंने ड्रॉ किया, देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा दूरी में है, ये पॉइंट ये भी थोड़ा सा दूरी में है, बट इट इज क्लोज टू दिस लाइन। ये पॉइंट बिल्कुल कर्व के ऊपर है, ये पॉइंट भी कर्व की बहुत नजदीक है, दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दैट वन, लेकिन ऑल द पॉइंट्स आर क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये होगा कि सही लो डिप्रेशन कर्व फॉर योर यंग मॉड्यूलस। सो देखो, मैंने कोशिश किया जितना आसानी से हो सके। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारे चीज़ तुम्हें समझना होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछना, मैं और भी अलग तरीके से सिखाऊंगा। तो ये फॉलो अगर करोगे, ये वाला रूल, मतलब अपना ग्राफ जितना भी कम डेटा हो, यू कैन यूज़ द होल ग्राफ पेपर। 20 डिवीजन x बराबर 20 डिवीजन y बराबर कर लेना, फिर इस हिसाब से अपना पॉइंट को भी तुम ढूंढ पाओगे। तुम्हें ऐसे नहीं करना होगा कि 4 बड़ा घर मतलब एक 10 हो गया मेरा, इस हिसाब से कोई तुम्हें अंदाजा से नहीं करना होगा, मतलब एक प्रिसाइज डेटा यू विल गेट इफ यू फॉलो दिस वे। ठीक है, तो चलो बेस्ट विशेस। और मैं एक चीज़ इधर बोलना चाहता हूँ कि अगले सेमिस्टर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि फिजिक्स का एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडिंग ट्यूटोरियल कह सकते हो, विथ वेरी मिनिमल कॉस्ट, क्योंकि मुझे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है हर स्टूडेंट्स के लिए। मैंने उसका प्राइस रखा पूरा फुल कोर्स के लिए, पूरा कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट इंजीनियरिंग फिजिक्स कोर्स बेस्ड ऑन द मैकआउट सिलेबस, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी सिलेबस एट्सेट्रा, डिफरेंट सिलेबस को फॉलो करते हुए इसका जो कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट होगा पूरा कोर्स के लिए, मतलब ये महीने में नहीं है, ओनली 2500 अमाउंट, एक वन टाइम पेमेंट है ये, क्योंकि कुछ तो दक्षिणा लेना ही होगा, है ना। तो दैट्स वाई आई हैव सिलेक्टेड दिस मिनिमल वैल्यू फॉर द फुल कोर्स एंड आई विल प्रोवाइड यू दिस इंजीनियरिंग फिजिक्स lectures, live classes, weekly 2 live classes, and you will get the class notes and डाउट क्लियरिंग, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, लेकिन ऑनलाइन मोड में होगा, ये ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, सो अगर किसी को चाहिए या अपना दोस्त को थोड़ा स्प्रेड कर सकते हो तो कर दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।